हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, बहुत टाइम से ना मैंने, बहुत दिन तो नहीं हुआ लेकिन एक हफ्ते हो गए मैंने अपना हेयर वॉश नहीं किया था, क्योंकि ठंडक जो है प्रॉपर अब बढ़ चुकी है। मतलब बिल्कुल भी हेयर वॉश करने का रोज़ रोज़ बिल्कुल मन नहीं करता है। वैसे भी मैं हफ्ते में 2 बार करती हूँ और अभी ठंडक की वजह से हफ्ते में बस 1 बार कर रही हूँ। तो आज मुझे जाना था अपनी बहुत पुरानी दोस्त से मिलने के लिए। शादी के बाद पहली बार उससे मैं मिलने जा रही हूँ। कुछ टाइम पहले ही उसका कॉल आया था, तो उसने मुझे बुलाया अपने घर। उसकी बेटी का बर्थडे है, तो मैंने सोचा चलो आज अच्छे से तैयार होके फिर जाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपना हेयर वॉश किया और हेयर वॉश करने के बाद ना हमारे यहाँ तुरंत के तुरंत सिंदूर लगाया जाता है। तो पूजा अभी नहीं करना है मुझे, क्योंकि मैं पीरियड में हूँ, तो इसलिए मैंने बस सिंदूर ऐसे लगा लिया और उसके बाद मैं अच्छे से सिंदूर लगाने वाली हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे सिंदूर जो था वो मिल नहीं रहा था। बस ये थोड़ी सी डिब्बी में थी, तो मैंने बस इसको लगा लिया है। और यहाँ पे मैं हस्बैंड से बात भी कर रही थी कि आज मैं बहुत टाइम के बाद उससे मिल रही हूँ। उसकी भी शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गई, उसके भी बच्चे हो गए हैं। तो होता है ना, आप शादी के पहले दोस्ती यारी कर लेते हो, लेकिन शादी के बाद दोस्ती यारी नहीं हो पाती, क्योंकि हम अपने घर गृहस्थी में ना इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि बस घर वालों से बात कर ले वही बहुत बड़ी बात है। मेरा तो अब अक्सर ऐसा होता है कि घर पे भी बात बहुत कम हो पाती है, क्योंकि सुबह से शाम बस काम रहता है। बच्चा संभालना है, घर देखना है, घर की इतने सारे काम हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे से घर पे बात नहीं होती। तो दोस्ती यारी निभाने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, ये है, वो मेरे जस्ट बगल में ही रहती है। मतलब जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ से थोड़ी दूर पे वो रहती है। तो उसने बोला, तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो जब वो इतना कह रही है तो मैं जाके मिल लेती हूँ। वैसे भी वो मेरे पास ही है, तो उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा मैं भी एक्साइटेड थी। 2-3 दिन पहले पता चला था, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन हाँ, ये थी, तैयारी मेरी कुछ भी नहीं हुई थी, क्योंकि इधर ना ठंडक इतनी ज़्यादा हो रही है, कोई तैयारी करने का मन नहीं करता है। तो मैंने सोचा चलो नेल पेंट वगैरह भी लगा लेती हूँ। बहुत टाइम से मैंने नेल पेंट नहीं लगाया था, और ये मैं क्रिसमस पे लेके आई थी जब हम लोग घूमने गए थे। तो ये बहुत अच्छा मुझे लग रहा था कलर, तो मैंने सोचा चलो आज इसको लगाती हूँ। और ये सच बताओ तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी सुबह सुबह ना थोड़े बहुत मैंने अपने काम जो है ख़त्म कर लिए थे। जैसे झाड़ू पोछा मेरा हो गया था, और आजकल आयु के चाचू भी आए हैं, तो इस चक्कर में मेरा सुबह सुबह का सारा काम ख़त्म हो ही जाता है, क्योंकि खाना पीना फिर लेट हो जाएगा सबका अगर सारे काम लेट रहेंगे। तो इसलिए मैंने फटाफट सारे काम करके ना चली गई थी नहाने के लिए। और अभी खाने में रोटी सिर्फ बनाना था, तो मैंने सोचा पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद में रोटी बनाती हूँ। सब्जी मेरी रखी थी कल रात की, कि कल बाबू का बर्थडे था ना, भांजे का, तो सब्जी बहुत ज़्यादा बनी थी, तो थोड़ी सी रखी भी है। मतलब हम तीनों के लिए हो जाएगी, तो इसलिए मुझे सिर्फ दाल चावल और रोटी बनानी थी। तो दाल चावल मैंने बना दिया था। उसके बाद मैं नहाने गई थी, और फिर नेल पेंट मैंने अच्छे से लगाया, और ब्लोअर के आगे ना मैंने अच्छे से सुखा लिया, क्योंकि नेल पेंट अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही हम लोग लगाते हैं ना कुछ ऐसा काम पड़ जाता है कि हमारा नेल पेंट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आज मैंने अच्छे से उसको सुखा दिया। उसके बाद फिर किचन में आई हूँ काम करने के लिए। तो काम ना फटाफट मैंने सोचा था निपटा लूँ, क्योंकि हस्बैंड जो है अभी गए नहीं है। तो मैंने सोचा था कि जब हस्बैंड जाएंगे तो उनके साथ मैं निकल जाऊँगी। मार्केट भी जाना है, तो वहाँ पे मेरी एक सिस्टर मिलेगी जिसके साथ मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। तो इसलिए मैंने सोचा फटाफट अपने काम निपटा लूँ और उसके बाद उनके साथ निकलूँगी। लेकिन घर के काम ना इतने सारे होते हैं कि वो फटाफट वाले होते ही नहीं। अभी मेरा सारा काम पड़ा ही है, और हस्बैंड नहाने चले गए हैं। तो बस मैं भी अपना फटाफट काम करूँगी और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। तो इस बीच में ना मेरे इतने सारे आज बर्तन हो गए थे। भले मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, लेकिन बर्तन बहुत सारे थे। साथ में मैंने अभी तक आयु को तैयार नहीं किया था, और बहुत बहुत हड़बड़ी में मैं सारी चीज़ें कर रही थी, क्योंकि फटाफट से ये था कि हस्बैंड जैसे नहा के आएंगे, उनको खाना दे के फिर मुझे निकलना। और मुझे ये था जब तक वो खाना खाएंगे ना, तब तक मैं तैयार हो जाऊँगी, आयु को भी तैयार कर दूँगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो फिर मुझे, मतलब हमारी बहुत अच्छी खासी लड़ाई भी हो गई थी हस्बैंड से। वो मतलब लड़ाई भी करने लगे कि मेरा लेट हो रहा है और तुम्हारी वजह से ज़्यादा लेट हो रहा है। तो सच बताऊँ ना, मैंने सोचा था कि मैं पहले रेडी हो जाऊँगी, लेकिन सब जब रहते हैं ना तो नहीं हो पाता। आज मतलब आयु के चाचू भी थे और उनका भांजा भी था, तो सारे लोगों के चक्कर में ना फिर सबके साथ ना थोड़ी थोड़ी देर बैठ जाओ, कोई बात निकल गई, फिर वो बात करनी है, फिर ये बात करनी है। तो इस चक्कर में ना काम भी रह जाता है। जब मैं अकेली रहती हूँ ना, तो मेरा सारा फोकस जो है अपने काम पे ही रहता है। लेकिन जब कोई आ जाता है तो मैं बातों में लग जाती हूँ, सबके साथ बैठ के गप्पे मारने लगती हूँ। इस चक्कर में मेरा सारा काम जो है डिले हो गया था। तो अभी वो दोनों तो गए थे हेयर कट करवाने के लिए, बस हम तीनों ही थे। तो अब मैंने फटाफट काम स्टार्ट किया, तो फटाफट से हो गया था। लेकिन यही काम मैंने पहले स्टार्ट किया होता तो मुझे डांट नहीं पड़ती।
तो बस रेडी होके मैं निकल ली थी और यहाँ पे हमारे जो जीजू हैं वो लेने आ गए थे, क्योंकि मैं हस्बैंड से ना थोड़ी दूर तक ही आई थी उनके साथ में। उसके बाद मैंने बोला कि आप जाओ, मैं चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना था। तो बस हम लोग आ गए थे ना। मेरे बगल में ही एक फैशन सिटी करके है, खुला है, तो वहाँ पे मैं गई ना। वहाँ पे मुझे बिल्कुल भी कपड़े नहीं समझ में आए। फिर मैं जो है यहाँ से नहीं ली थी, अभी तो देख रही थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ से फिर मैंने लिया नहीं था। फिर मैंने मार्केट में जाके दुकान से ही कपड़े खरीदे, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे प्रॉपर लड़कियों के लिए चाहिए ना, बर्थडे के लिए आपको गिफ्ट देना है, वैसे कपड़े मुझे चाहिए थे, लेकिन नहीं समझ में आया। तो बस मैं फटाफट से मार्केट में गई, लेके आ गई थी। और यहाँ आने के बाद मैंने सोचा था मैं बहुत अच्छे से वीडियोज़ बनाऊँगी और दिखाऊँगी आप लोगों को, लेकिन यहाँ आके फिर मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई थी, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है ना उसकी मतलब फैमिली सारी ससुराल की थी। तो फिर मैंने कोई भी वीडियो वगैरह नहीं बनाया, बस तो खूब सारा एंजॉय किया और बातें की। उसके बाद में जो है हम लोग बैठे ही रहे, केक कटिंग वगैरह हुआ उन लोगों का। अपने घर पे ब्लॉगिंग करना आसान रहता है, और मेरे से तो अपने घर पे भी अगर फैमिली मेम्बर कोई आ जाता तो नहीं होता, तो वहाँ पे ब्लॉगिंग करना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो इसलिए मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। बस खाना वाना खा के हम लोग घर आ गए। तो अभी मतलब मैं जल्दी ही आ गई थी, क्योंकि उसका घर पास में था और उसके यहाँ जल्दी से सेलिब्रेट हो गया था। तो मैं 8 बजे तक अपने घर आ गई थी। और घर आके देखा ना, तो हम लोग कहीं भी जाते हैं, हमारी आदत होती है, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और उस चक्कर में पूरा घर हम बिखेर के चले जाते हैं। मतलब हमको ये बिल्कुल आइडिया नहीं रहता कि वापस आके हमें ही करना है। तो मैं भी ऐसे सारे कपड़े और सारा बेड बिखेर के चली गई थी। सुबह में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था कि सारी चीज़ें सही करूं। तो सॉरी, मैंने आके फटाफट कपड़े वगैरह चेंज करके मैंने सोचा चलो आज बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ। अगर मुझे सही करना तो आज बेडशीट जो है चेंज कर देती हूँ। वैसे ये वाली बेडशीट जल्दी गंदी तो नहीं होती, पता नहीं चलती है, लेकिन ये है कि हफ्ते 15 दिन से ज़्यादा मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर अजीब सी स्मेल भी आने लगती है ठंडक में। तो बस मैंने सोचा लाओ हटा के दूसरी जो है बेडशीट मैं बिछा देती हूँ। तो बस मैंने बेडशीट जो है बिछा दी। और हस्बैंड ना मेरे से पहले आ गए थे, मैं उनके साथ नहीं आई हूँ, बाद में आई हूँ। वो चले आए थे और वो गए भी नहीं थे, तो उनके लिए खाना लेके आ गई थी। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि लाओ मैं थोड़ा सा रूम जो है सही कर दूँ। तो अगर मैंने उनसे बोला होता तो भले ही वो कर देते हैं, अदरवाइज़ वो तो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि लाओ मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। तो पूरा कमरा देख के तो मेरा मूड ही ख़राब हो गया है, कहीं से आओ और कमरे की ऐसी हालत। तो होता है ना हमारे साथ, हमें भी कभी कभी सोचना चाहिए। अगर मैं सुबह में सही करके गई होती तो मुझे आने के बाद बिल्कुल नीट एंड क्लीन मेरा रूम मिलता, लेकिन ऐसा कभी नहीं पॉसिबल हो सकता है। एक तो जब आपके साथ छोटा बच्चा हो, तो मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है। लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ जब कहीं जाती हूँ ना, कि कोशिश तो करती हूँ। आज मैंने नहीं किया क्योंकि आज मुझे लेट हो रहा था, लेकिन अब मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं जितने कपड़े पहनने ना बस वही कपड़े निकालूँ और उतने कपड़े बिखेरूँ, ताकि आने के बाद मुझे प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एक बच्चे के साथ जब आप घर में एंट्री करते हो ना, तो फिर ये नहीं रहता कि आप सुकून से बैठ जाओ। आपको फिर बच्चे को देखना होता है, कहीं उसको पोटी करना होता है, कहीं उसको सुसु करना होता है। तो आप वो सारी चीज़ें करोगे, उसके लिए खाना बनाओगे या फिर ये सारी चीज़ें करोगे। तो इसलिए अब मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कहीं जाऊँ वो तो जाने से पहले मैं अपना जो काम है उसको पूरा फिनिश करके जाऊँ। ऐसा नहीं कि मैं पूरा घर जो है बिखेर के जाऊँ। तो एक चीज़ तो मुझे सबक मिल गई है बच्चा होने के बाद में। बाकी मेरा रूम जो है अब आपसे बात करते करते क्लीन भी हो गया है, और मैं अब जो है सोने जाऊंगी। तो रात ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन ठंडक की वजह से ना मन करता है बस रजाई में चले जाओ। तो अभी जो है मैं थोड़ी देर बाद ही आऊँगी, लेकिन मेरा बिस्तरा जो है लग गया था आराम से। और ये कुशन का मैंने नहीं चेंज किया है, क्योंकि अभी जो है अभी हमें लेटना है और मैंने बेडशीट तो निकाला नहीं था, बस यही वाली निकली थी, तो इसीलिए मैंने इसको नहीं चेंज किया। इसको मैं मॉर्निंग में ही चेंज करूँगी। तो बहुत सारा एंजॉय करने के बाद घर पे आके ऐसे काम करना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ये था कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा था। मैं अपनी मतलब 5 साल बाद अपनी फ्रेंड से मिली, उसके साथ बातें की, बहुत अच्छा लगा। और साथ ही में नए नए लोगों से भी मिली, तो काफ़ी अच्छा लगता है नए नए लोगों से मिलो, नई नई बातें होती हैं, कुछ उनकी बातें कुछ हमारी बातें। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है नए नए लोगों से मिलने में, काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो मैं एंजॉय करके आ गई थी और घर के काम में मैं लग गई थी दोबारा से। तो बस यहाँ का बेडशीट मेरा पूरा बेड रेडी हो गया है सोने के लिए। लेकिन बाद में वार्डरोब की तरफ देखा ना, तो ढेर सारे कपड़े मेरे मैसी पड़े थे। तो मैंने सोचा चलो इनको भी सही कर लेती हूँ लगे हाथ, क्योंकि अभी सोना तो है नहीं हमें।
तो बस मैं इसमें अपने सारे स्वेटर को फ़ोल्ड करके रख दूँगी, जो स्वेटर मुझे अभी नहीं पहनना है, क्योंकि आज मैंने ना 1-2 स्वेटर ऐसे नए वाले निकाले थे। तो मैं सारे स्वेटर को अपने ना फ़ोल्ड करके इसमें ऊपर रख दूँगी अब अंदर, क्योंकि इनकी ज़रूरत मुझे है नहीं और फिर फालतू में निकाल के बिखेर के कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो सारे स्वेटर मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया। और विंटर में ना जितने हमारे कपड़े निकलते हैं उतने ही घर मैसी दिखते हैं, तो इसलिए कोशिश आप यही करिए कि विंटर में। तो गाइस बस सारे स्वेटर को मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। मतलब सर्दियों में हमारे पास जितने ही स्वेटर रहते हैं ना उतने ही घर जो है बिखरे रहते हैं, तो इसलिए आप भी कोशिश करिए जिन स्वेटर को आपको नहीं पहनना है आप उनको फ़ोल्ड करके अंदर ही रखे रहो यार, क्योंकि पूरा घर ऐसे मैसी दिखता है ना तो बड़ा बेकार सा लगता है। तो इसलिए मैंने भी सारे स्वेटर जिनको हमें नहीं पहनना उनको मैं फ़ोल्ड करके अंदर रख दूँगी, और उसके बाद जितने मुझे पहनने हैं जैसे 1-2 दिन बाद पहनने हैं उनको मैं फ़ोल्ड करके ऐसे ही इसमें ऑर्गेनाइज़र में ऊपर ही रखूँगी अलमीरा के ऊपर, ताकि जब मुझे ज़रूरत हो मैं पहन लूँ। और कुछ तो स्वेटर मेरे ना इस साल छोटे हो गए हैं तो उनको मुझे किसी और को दे देना है। तो सारी चीज़ें जो है विंटर में यही प्रॉब्लम रहती है, कपड़े ढेर सारे हो जाते हैं, रखने की जगह बहुत कम है। तो इनका सल्यूशन तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं। फ़िलहाल आज जो है मुझे बहुत सारा काम करना पड़ा घूम के आने के बाद में, और सारे स्वेटर को फ़ोल्ड करके भी मैंने रख दिया। एक काम तो मेरा आसान हो गया, क्योंकि दिमाग में ये था ना कि रूम को क्लीन करना है, तो इस थॉट से मैंने पूरा रूम ही क्लीन कर दिया आज का। तो बस आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग जो है अच्छा लगा हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बता पाती अपनी पर्सनल लाइफ की, लेकिन हाँ ये है कि वीडियो अच्छा दिखाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोग एंजॉय करो, आप लोग बिल्कुल भी बोर ना हो। तो अगर आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों, आप चैनल पे आते हैं तो ज़रूर वीडियो देख के एक कमेंट ज़रूर किया करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करिए। तो चैनल पे अगर नए आते तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया। तो बस देखते देखते आपसे बात करते करते मेरे सारे काम हो गए हैं, और मैं बहुत ज़्यादा अब रिलैक्स होके सोऊंगी। सुबह उठूंगी तो मेरा पूरा रूम भी क्लीन रहेगा। सुबह का मेरा एक काम जो है आसान हो गया। फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।